हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे महान ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने एक चूहिया को बचाकर उसे न केवल जीवन दान दिया बल्कि उसे उन्होंने लड़की का रूप भी दे दिया। जब बात उस लड़की की शादी की आई तो पूरी दुनिया में ऋषि को उसके लिए दूल्हा नहीं मिला। फिर कैसे हुई चूहिया की शादी जो लड़की के रूप में थी, किसने उसके साथ शादी की। बच्चों, ये कहानी आज आपको बहुत अच्छी सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं चूहिया की शादी की ये कहानी। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ऋषि एक घने वन में रहते थे। उनके साथ केवल उनकी पत्नी रहती थी। उनकी कुटिया के पास ही एक नदी भी थी। एक दिन ऋषि नदी में स्नान करने गए। जब वो स्नान कर रहे थे तो आकाश में एक बाज अपने पंजों में एक चूहिया को दबा कर ले जा रहा था। लेकिन जब बाज ऋषि के ऊपर से गुजरा तो उसके पंजे ढीले पड़ गए और पंजों में दबी चूहिया ऋषि के हाथों में गिर गए। ऋषि ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान, आज आपकी कृपा से ये मासूम चूहिया एक बाज का आहार बनने से बच गई, वरना आज इस मासूम चूहिया का अंतिम दिन होता। एक ओर ऋषि भगवान को धन्यवाद दे रहे थे तो दूसरी ओर बाज अपने भोजन के लिए ऋषि के ऊपर ही आकाश में मंडरा रहा था। ऋषि ने स्नान किया और उस चूहिया को लेकर नदी के बाहर आ गए। ऋषि ने अपनी शक्ति से चूहिया को एक सुंदर लड़की बना दिया और अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी, ये देखो, ये बच्ची बहुत ही होनहार और ज्ञानी है। आज से ये बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। स्वामी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे अपनी बच्ची समझकर ही इसका पालन पोषण करूंगी। वैसे हमारी तो कोई संतान नहीं है। अब ये भगवान की ही मर्जी है कि हम इस बच्ची का पालन पोषण करें। ऋषि और उनकी पत्नी बच्ची के आने से बहुत खुश थे। दोनों ने उसका नाम गायत्री रखा। गायत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वक्त बीतता गया और गायत्री विवाह योग्य भी हो गई। ऋषि को गायत्री के विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कन्या बहुत ही गुणी और सुशील है और विवाह योग्य भी हो गई है। अब योग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर देना चाहिए। जैसा आपको उचित लगे स्वामी। मैं भी काफी वक्त से यही सोच रहा था। खैर, मैं अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढकर ही उसका विवाह करूंगा। ऋषि और उनकी पत्नी अभी गायत्री के विवाह की बात ही कर रहे थे कि तभी गायत्री वहां आ गई। जैसे ही गायत्री ने अपने विवाह की बात सुनी, वो अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैं किसी ऐसे वैसे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। मैं उसी से विवाह करूंगी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा। ठीक है पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा विवाह मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करूंगा। बेटी को वचन देने के बाद ऋषि विवाह के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष ढूंढने में लग गए। थोड़ी देर बाद उन्हें सूझा कि इस दुनिया में सूर्य देव ही ऐसे हैं जो सबसे शक्तिशाली हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य देव को बुलाया और कहा, हे सूर्य देव, मैं अपनी गुणी और बुद्धिमान पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। हे ऋषि महोदय, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विवाह से पहले आप एक बार अपनी पुत्री की राय अवश्य जान लें। ऋषि ने गायत्री से सूर्यदेव के साथ विवाह करने के लिए पूछा तो गायत्री ने ये कह के मना कर दिया कि मैं जानती हूँ सूर्यदेव बहुत शक्तिशाली हैं। वो सारी दुनिया को उजाला देते हैं, लेकिन वो बहुत गर्म हैं। जैसे ही उनके पास कोई जाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकती।
आप मेरे लिए कोई दूसरा वर ढूंढिए। सूर्यदेव ने सलाह दी कि आप बादल देव के पास जाइए, वो मुझसे भी शक्तिशाली हैं, वो मेरी रोशनी को भी रोक लेते हैं। तभी ऋषि ने अपनी शक्ति से बादल देव को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए आग्रह किया। बादल देव भी गायत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने भी यही कहा कि आप एक बार अपनी पुत्री से राय ले लें। ऋषि ने जब अपनी पुत्री गायत्री से बादल देव से विवाह की बात पूछी तो गायत्री ने कहा, पिताश्री, बादल देव गीले और बहुत ही ठंडे हैं, आप मेरे लिए कोई दूसरा वर ढूंढिए। बादल देव ने ऋषि को वायु देव का नाम सुझाया और कहा कि वायु देव मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो जहां चाहे मुझे उड़ाकर ले जा सकते हैं। ऋषि ने वायुदेव से भी अपनी पुत्री से विवाह करने का आग्रह किया। वायुदेव ने भी वही बात कही कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन एक बार अपनी पुत्री से पूछ लें। लेकिन गायत्री ने पवन देव से भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि पवन देव तो कभी स्थिर ही नहीं रहते, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। तभी पवन देव ने पर्वत देव से गायत्री का विवाह करने का सुझाव ऋषि को दिया, लेकिन गायत्री ने पर्वत देव से भी विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वो तो बहुत कठोर हैं, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती, आप मेरे लिए कोई दूसरा वर ढूंढिए। अब ऋषि चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा पुरुष है जो इन देवताओं से भी ताकतवर हो। तभी पर्वत देव ने गायत्री से विवाह के लिए चूहों के राजा का नाम लिया और कहा कि हे सन्यासी, आप चूहों के राजा से गायत्री का विवाह कर दीजिए, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो मेरे अंदर भी छेद कर देते हैं। तब ऋषि ने अपनी शक्ति से चूहों के राजा को बुलाया। प्रणाम ऋषिवर, बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं? मेरी पुत्री को कोई भी शक्तिशाली पुरुष पसंद नहीं आ रहा। ऋषिवर, मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा, लेकिन एक बार आप अपनी पुत्री से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही ऋषि ने चूहों के राजा को गायत्री से मिलाया तो गायत्री उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी को देखकर ऋषि भी बहुत खुश हुए। उसके बाद ऋषि ने अपनी शक्ति से गायत्री को चूहिया बना दिया, जो कि पहले चूहिया ही थी, और ऋषि ने पूरे गाजे बाजे के साथ दोनों का विवाह कर दिया। चूहों का राजा चूहिया गायत्री को लेकर अपने राज्य चला गया। बच्चों, वैसे तो हर कहानी कुछ ना कुछ सीख देती है। इसी तरह इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तविकता कभी भी किसी से छिपती नहीं है। गायत्री ने लड़की होकर भी एक चूहे को ही पसंद किया, क्योंकि वो भी एक चूहिया ही थी। प्यारे बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई और मजेदार कहानी के साथ। नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जादुई गिफ्ट के बारे में है। बच्चों, ये कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले मुझे ये बताओ, ऐसा कई बार होता है ना कि जब हम किसी के पास कोई सुंदर सी चीज देखते हैं तो हमारा मन भी करता है ना कि वो हमारे पास भी हो। कुछ लोग तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोरी तक करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन बच्चों, ये गलत है। हमें दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से आपको कई ऐसी सीख मिलेंगी जो आपको नेकी और सफलता की राह पर लेकर जाएंगी। इसलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना। रामू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और रामू काफी मेहनती भी था। रामू का एक दोस्त था जिसका नाम था श्याम। रामू अक्सर श्याम के पास खेलने जाता था। शाम को रामू की माँ के हाथों के बने गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे लगते थे।
इसलिए एक दिन शामू ने रामू को कहा कि वो उसके लिए माँ के हाथों के बने गुलाब जामुन लेकर आए। रामू ने घर जाकर अपनी माँ को गुलाब जामुन बनाने के लिए कहा। रामू की माँ ने झटपट खूब सारे स्वादिष्ट गुलाब जामुन तैयार कर दिए, जिसके बाद रामू गुलाब जामुन लेकर अपने दोस्त श्याम से मिलने के लिए घर से निकला। रास्ते में एक पेड़ पर कुछ भूत आपस में बात कर रहे थे। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं खाया है। हाँ भैया, मुझे भी कुछ अच्छा और मीठा खाने का मन है। रामू जब उस पेड़ के पास से गुजरा तब भूतों को गुलाब जामुन की खुशबू मिली। गुलाब जामुन की खुशबू मिलते ही एक भूत रामू से बोला, अरे भाई, हमें भूख लगी है, हमें भी थोड़ा सा गुलाब जामुन चखा दो। रामू डर गया, लेकिन फिर उसने भूतों से कहा कि ये गुलाब जामुन उसके दोस्त श्याम के लिए हैं। ये सुनकर भूत ने रामू से कहा, हाँ, अगर तुम मुझे ये गुलाब जामुन दोगे ना तो मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगा, जिससे तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कहीं तुम लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें सच्ची जादुई उपहार दूंगा। रामू ने भूतों की बात मान ली और उन्हें गुलाब जामुन खाने को दे दिए। भूतों ने पेट भरकर गुलाब जामुन खाए। भूतों ने गुलाब जामुन खाने के बाद खुश होकर रामू को एक टिफिन दिया और उससे बोले कि वो टिफिन से जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। रामू टिफिन पाकर काफी खुश हुआ और उसे लेकर वो श्याम के पास गया। श्याम ने रामू को बिना गुलाब जामुन के देखा तो पूछा, अरे भाई रामू, तुम मेरे लिए गुलाब जामुन लाने वाले थे ना? कहाँ है मेरे गुलाब जामुन? श्याम की बात सुनकर रामू ने उसे भूतों के बारे में बताया और बोला कि उसे गुलाब जामुन के बदले भूतों ने ये जादुई टिफिन दिया है और इस टिफिन से जो भी मांगो उसे मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो गुलाब जामुन ही खाना है। जरा इस टिफिन को बोलो मुझे गुलाब जामुन खिला देना। श्याम की बात सुनकर रामू ने टिफिन को गुलाब जामुन के लिए कहा और जैसे ही उसने टिफिन को खोला, टिफिन के अंदर गुलाब जामुन भरे हुए थे। ये देखकर रामू काफी खुश हुआ। श्याम ने पेट भरकर गुलाब जामुन खाए, लेकिन टिफिन को देखकर श्याम का मन बदल गया और उसने टिफिन को हथियाने की सोची। पहले तो श्याम और रामू खेलने लग गए और जब दोनों खेलते खेलते थक गए तब श्याम रामू से बोला, अब तो थकान हो गई है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लें। हाँ यार, तुम ठीक बोल रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। जिसके बाद रामू और श्याम थककर सोने लगे। रामू के सो जाने के बाद श्याम ने चुपके से जादुई टिफिन को बदल दिया। थोड़ी देर के बाद जब रामू की नींद खुली तो वो भूतों के दिए टिफिन को लेकर घर चला गया और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। रामू ने अपनी माँ को उस टिफिन के बारे में भी बताया, लेकिन रामू की माँ को अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो रामू से बोली, अरे बेटा रामू, कोई जादुई वादुई टिफिन नहीं होता जिससे तुम कुछ भी मांगो और वो तुम्हें दे दे। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। हे जादुई टिफिन, मुझे सैंडविच खाने का मन है। ये बोलकर रामू ने टिफिन खोला, लेकिन टिफिन खोलते ही रामू हैरान हो गया क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जादुई टिफिन जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद इसको टेस्ट किया था। पता नहीं अभी क्या हो गया है, मुझे लगता है इसकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। रामू की माँ हंसते हुए रामू से बोली कि कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम अभी जाकर आराम करो। माँ की बात मानकर रामू वहां से चला गया, लेकिन अभी भी वो टिफिन के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वो अगले दिन फिर से भूतों के पास पहुंचा और उनसे बोला, भूत भैया, आप तो कह रहे थे ये टिफिन तो जादुई है, इससे जब भी कुछ मांगो ये दे देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसने तो सिर्फ एक बार ही मेरी विश पूरी की, अब इससे कुछ भी मांगो ये देता ही नहीं। रामू की बात सुनकर भूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने रामू को उस टिफिन की जगह एक जादुई पेंसिल दी और रामू से बोले, ये लो जादुई पेंसिल, इससे तुम जो कुछ भी बनाओगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। रामू ने भूत से वो पेंसिल ले ली और उसने एक सोने के सिक्के की तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाते ही असली सोने का सिक्का उसके सामने आ गया। रामू ये देखकर काफी हैरान हुआ और वो पेंसिल को लेकर दोबारा अपने दोस्त श्याम के पास गया और उसे पूरी बात बताई।
श्याम के मन में दोबारा से लालच आ गया और उसने रामू को काम में उलझाकर दोबारा से जादुई पेंसिल को बदल दिया। रामू को इस बार भी पेंसिल के बदलने का पता नहीं चला और जब वो घर गया तो दोबारा उसने अपनी माँ को जादुई पेंसिल के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही उसने जादुई पेंसिल से तस्वीर बनाई, कुछ भी नहीं हुआ। रामू की माँ को लगा कि रामू खेल खेल में जादुई चीजों के बारे में बता रहा है और वो रामू को कुछ भी नहीं बोली और अपने काम धंधे में लग गई। लेकिन रामू मन ही मन सोचने लगा। उसने अपनी आंखों से जादू देखा था, फिर घर आते ही अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि सारा जादू फेल हो जाता है। इस बात से परेशान होकर रामू दोबारा से भूतों के पास गया और गुस्से से उनसे बोला, अरे भैया, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? ये जादुई पेंसिल का जादू तो दोबारा खत्म हो गया। भूत रामू की बात सुनकर काफी हैरान हो गए। उन्होंने रामू से पूरी बात पूछी। तब रामू ने श्याम के बारे में बताया। भूत समझ गए कि रामू के दोस्त श्याम ने ही कुछ गड़बड़ की है। उन्होंने रामू से ये भी कहा कि तुम्हारा दोस्त कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, हो सकता है उसने ही टिफिन और पेंसिल बदल दिए हों। नहीं नहीं, मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ये लो जादुई डंडा, और जब तुम अपने दोस्त के पास जाओगे तो उसके सामने जाकर बोलना, हे जादुई डंडा, जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है तुम उसकी पिटाई कर देना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आज ही सच्चाई का पता करता हूँ। रामू जादुई डंडा लेकर दोबारा से अपने दोस्त श्याम के पास पहुंचा। रामू के हाथ में डंडा देखकर श्याम रामू से बोला, रामू भाई, इस डंडे की क्या खासियत है? ये जादुई डंडा है जो चोर का पता लगाकर उसकी पिटाई करता है। हे जादुई डंडा, जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है तुम उसकी पिटाई शुरू कर दो। रामू के इतना बोलते ही डंडा अपने आप उड़ता हुआ श्याम के पास पहुंचा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्याम को पता चल गया कि रामू ने सच जान लिया है, इसलिए वो घबराकर बोला, अरे अरे रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी टिफिन और पेंसिल चोरी से बदल दी थी, मैं तुम्हें वापस दे देता हूँ। अब इस डंडे से बोलो ना, मेरी पिटाई बंद कर दे। श्याम के सच बोलते ही रामू ने डंडे को आदेश दिया कि वो श्याम को छोड़ दे। रामू के इतना बोलते ही डंडे ने श्याम की पिटाई बंद कर दी और श्याम ने अपने घर से लाकर जादुई टिफिन और जादुई पेंसिल रामू को दे दिए और अपने किए की माफी भी मांगी। वो जादुई टिफिन, पेंसिल और डंडा लेकर दोबारा अपनी माँ के पास गया और उसने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताई। जादुई टिफिन और जादुई पेंसिल का जादू भी दिखाया और इस बार जादू सच हुआ और रामू ने जो भी मांगा जादुई टिफिन और पेंसिल से वो पूरा भी हुआ। रामू की माँ को भी अब यकीन हो गया कि हाँ, कुछ जादू तो जरूर है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही ना कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा ना कैसे रामू ने अपने ही दोस्त श्याम को धोखा दिया और चोरी छिपे उसका सामान बदल लिया। बच्चों, जैसा रामू के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही नई और मजेदार, अच्छी सीख देने वाली एक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आप सबको पता है ना कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। बस तभी से हर साल दिवाली मनाई जाती है। लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं, देवी लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन बच्चों, जो लोग विदेश में रहते हैं, क्या वो भी अपनी दिवाली इसी तरह मनाते हैं? क्या वो भारतीय परंपरा को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? चलो, आज मैं आपको अमेरिका में मनाई जाने वाली दिवाली की कहानी सुनाऊंगी। दिवाली की ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि भारत की संस्कृति, परंपरा कितनी मजबूत है। इस कहानी को ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा। प्यारे बच्चों, दुर्गापुर गांव का रहने वाला जयप्रकाश बहुत ही सीधा और सज्जन आदमी था। जयप्रकाश की तरह ही उसकी पत्नी देवकी का स्वभाव था। दोनों पुराने ख्यालात के थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे विनय को अच्छी शिक्षा दिलाई।
विनय बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर जॉब करने के लिए अमेरिका चला गया। विदेश में ही उसने मैरी नाम की एक लड़की से शादी भी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही उन दोनों को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने जॉन रखा। शादी के बाद अमेरिका में विनय को कई साल बीत चुके थे। विनय लंबे वक्त से अपने गांव भी नहीं जा पाया। दिवाली करीब थी। विनय ने सोचा कि क्यों ना माँ बापू जी को भी भारत से अमेरिका बुला लिया जाए। मैरी ने भी हामी भर दी। विनय ने माँ बापू जी को अमेरिका आने के लिए एयर टिकट भिजवा दिए। देवकी ने अमेरिका जाने की तैयारी की। साथ में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति और कुछ दिए रख दिए। विनय के माँ बापू जी अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचकर जयप्रकाश और देवकी बहुत खुश थे। दिवाली का दिन था। शाम होते ही घर में पूजन की तैयारी होने लगी। देवकी ने अपनी बहू मैरी को आवाज दी। बेटी मैरी, ये लो, शाम को पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दो और इन दियों को जलाने के लिए रख दो। ये क्या है माँ जी? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सब लाइटिंग का बंदोबस्त कर रखा है। बस मेहमान आएंगे और मौज मस्ती करेंगे। मैरी, दिवाली के दिन भगवान की पूजा करना जरूरी है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। बेटा विनय, तुझे तो सब पता है। माँ, इस साल की पार्टी मैरी की तरफ से है, इसलिए जैसा वो कह रही है वैसा ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आप दोनों फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए। जयप्रकाश और देवकी अपने कमरे में चले गए। जयप्रकाश सोचने लगा कि आखिर हमारे बच्चों को क्या हो गया है। सब कुछ आर्टिफिशियल लगा रखा है। देवकी ने भी सारा सामान वापस से अपने बैग में रख लिया। जैसे ही पार्टी का समय हुआ तो मेहमानों का आना शुरू हो गया। इस पार्टी में मैरी ने महंगी से महंगी लाइटें लगवा रखी थी। सभी मेहमान धीरे धीरे आ गए। तभी जयप्रकाश और देवकी भी पार्टी में पहुंचे। उन दोनों को देखकर मैरी ने विनय से कहा कि अरे, ये माँ बाबूजी इतने सादे कपड़े पहनकर क्यों आ गए? लगता है आज सब मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं क्या करूं? माँ बाबूजी शुरू से ही सादे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी पार्टी है, कम से कम आज तो थोड़ा पार्टी के लिहाज से कपड़े पहन लेते। खैर छोड़ो, तुम अपना मूड खराब मत करो और मेहमानों का स्वागत करो। देखो, सभी मेहमान कितने खुश लग रहे हैं। आखिर तुम्हारी लाइटिंग ने पार्टी में 4 चांद लगा ही दिए। विनय और मैरी दोनों मेहमानों के स्वागत में लग गए। जयप्रकाश और देवकी अपने पोते जॉन के साथ पार्टी में एक तरफ बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सारी पार्टी में अंधेरा सा छा गया। वैसे तो सारी कॉलोनी में बिजली आ रही थी, शायद कहीं कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई थी। अब मैरी को बहुत शर्म आने लगी। मैरी सोच रही थी आखिर इतनी महंगी लाइट खराब कैसे हो सकती है। थोड़ी देर के बाद कहीं से उजाला आना शुरू हुआ, लेकिन वो उजाला किसी बिजली का नहीं था। देवकी अपने हाथों में दिए को जलाकर एक थाली में रखकर ला रही थी। देवकी ने मैरी से कहा कि पार्क के चारों ओर एक एक दिया रख दो। मैरी के पास अब कोई रास्ता ना था। उसने अपनी सास देवकी के कहे मुताबिक दिए रखने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पार्क के चारों ओर दिए ही दिए लग गए। पार्टी में रोशनी लौट आई। दियों की रोशनी आर्टिफिशियल लाइट से ज्यादा अच्छी लग रही थी। सब लोग खुश थे। मैरी अपनी सास से नजरें मिलाते हुए थोड़ी शर्मा सी रही थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग देवकी और जयप्रकाश की तारीफ कर रहे थे। ये देख विनय और मैरी बहुत खुश हुए। मैरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैरी ने देवकी से दिवाली पर पूजा करने की बात कही। माँ जी, मुझे नहीं पता दिवाली क्यों मनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ दिवाली की पूजा करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। इस दिन भगवान श्री राम अपने 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उन्हीं के स्वागत में लोगों ने दिए जलाए। बस तभी से माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा के बाद घर के चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं। देखा बेटा विनय, आखिर इन सब चीजों का फायदा ही क्या जो वक्त पर काम ना आए। हमारे मिट्टी के दिए देखो कितनी रोशनी कर रहे हैं।
मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, नए तौर तरीके ने मुझे मेरी संस्कृति से भटका दिया। जयप्रकाश और उसके पूरे परिवार ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की और देवकी ने दिवाली के पूजन की सारी विधि मैरी समेत पार्टी में आए लोगों को बताई। देवकी ने समझाया कि इसी तरह से पूजन करने से मां देवी लक्ष्मी और गणेश जी का वास हमेशा घर में रहता है। सबने मिलकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की और फिर दिवाली मनाई। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमें भारतीय परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भी विदेश में रहने वाले लोग भारतीय तौर तरीके से ही दिवाली मनाते हैं और भारतवासी होने पर गर्व करते हैं। आप सब लोग भी इन्हीं तौर तरीकों के साथ दिवाली मनाइए, खुशियां बांटिए, खुशियां मनाइए। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।
आज मंगलवार है, भालू को बुखार है। आज मंगलवार है, भालू को बुखार है। आज मंगलवार है, भालू को बुखार है। भालू गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, भालू बोला उई 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 उई। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई 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 उई। आज मंगलवार है, खरगोश को बुखार है। आज मंगलवार है, खरगोश को बुखार है। आज मंगलवार है, खरगोश को बुखार है। खरगोश गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, खरगोश बोला उई 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 उई। एक घने जंगल में एक विशाल हाथियों का झुंड रहता था। सारे हाथी रोज तालाब पर पानी पीने जाते थे। जिस रास्ते से हाथी जाते थे उसी रास्ते में चूहों की एक बस्ती थी। जब भी हाथियों का झुंड वहां से गुजरता उनके पैरों के नीचे कई चूहे कुचल जाते। एक दिन चूहों के राजा ने हिम्मत जुटाकर हाथियों के राजा से कहा, हे महाराज, आपके झुंड के आने से हमारे कई साथी मारे जा रहे हैं। कृपया आप लोग अपना रास्ता बदल लो जिससे हमारी जिंदगी बच जाए। हाथियों के राजा को चूहों की विनती पर दया आई। उसने कहा, ठीक है, हम तालाब जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तुम लोग आराम से रहो। चूहों के राजा ने कहा, धन्यवाद, कभी हमारी जरूरत पड़े तो आवाज देकर बुला लेना। उस दिन के बाद से हाथियों ने तालाब जाने का रास्ता बदल दिया। इसी तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन की बात है, कुछ शिकारी जंगल में आए और उन्होंने कई हाथियों को एक जाल में फंसा लिया। हाथियों ने बहुत कोशिश की पर वे निकल नहीं पाए। उनमें से एक हाथी को चूहों के राजा की बात याद आई। उसने जोर से पुकारा, चूहों के राजा, हमारी मदद करो। चूहों का राजा अपने साथियों के साथ तुरंत आया और अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सभी हाथी आजाद हो गए। हाथियों को आजाद देख सारे शिकारी वहां से भाग खड़े हुए। हाथियों का राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम छोटे जरूर हो पर तुम्हारी मदद ने हमें जीवन दान दिया। शिक्षा, बच्चों, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो, क्योंकि कोई भी और कभी भी हमारी मदद कर सकता है। इसलिए आज के बाद कभी भी अपने से छोटे या कमजोर साथियों को मत सताना।